हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम सिलेबस है गाइस, बेसिकली ये। और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं सेकंड चैप्टर NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न गाइस। बेसिकली देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ और उसके कुछ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सीख लिया हुआ गाइस। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सम नंबर 13 गाइस। सम नंबर 13 बेसिकली डिपेंडेड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस पे गाइस, यानी कि जो हम सम नंबर 13 सीखेंगे इसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सॉल्व करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन गिवन होंगे और नेक्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन गिवन होंगे, राइट गाइस। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं एंड देन उसके फिर फॉर्मेट पे आएंगे एंड उसके सोल्यूशंस पे आएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date for a Moria Sports Club थाने, right guys। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ दिया हुआ है मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने एंड बैलेंस शीट जो आपको गिवन है यहाँ पे, यानी कि ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो गिवन है गाइस वो है आपका 31st मार्च 2020। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अभी इसके जो बैलेंस शीट है, जो प्रीवियस ईयर का बेसिकली बैलेंस शीट है उसको देख लेते हैं। कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में पास होगा क्लास, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे क्लास आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सैलरी पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, राइट। एंड जो बैंक ओवरड्राफ्ट है गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपका रीपेमेंट हो चुका है तो आपको उसको पास नहीं करना है। अब ये रीपेमेंट कैसे समझेंगे हम, अगर ये सेम बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पेमेंट साइड में गिवन होगा तो मतलब आपका रीपेमेंट हो गया होगा, राइट गाइस। तो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। नेक्स्ट वन आते हैं अभी एसेट साइड में, मशीनरीज एसेट साइड है गाइस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया क्लास, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस पे। फर्नीचर एसेट से क्लास, राइट। कैश इन हैंड हम पास नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। और ये कैश इन हैंड हम कभी भी प्रीवियस ईयर का माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, ठीक है। कैश इन हैंड कभी भी प्रीवियस ईयर का पास नहीं होता। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट पे भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, सैलरी, इस पर आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आते हैं अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट पे गाइस। आते क्लास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2020। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी को कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए रिसिप्ट, क्लियर, ओके। तो रिसिप्ट साइड में बैलेंस BD ये आपको पास नहीं करना है, इग्नोर है क्योंकि प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड है। सब्सक्रिप्शन इनकम में क्लास, राइट। इंटेंस फीस कैपिटलाइज, यहाँ पे पहले से आपको कैपिटलाइज दे दिया हुआ है तो ये सीधा कैपिटल फंड में ऐड होगा। लॉकर रेंट इनकम में क्लास, ठीक है, ये इनकम में जाएगा। नेक्स्ट डोनेशन कैपिटलाइज, अगेन गाइस कैपिटलाइज दे दिया तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन आते हैं अभी पेमेंट साइड में, बैलेंस BD बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो पेमेंट साइड में गाइस, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो अब पास नहीं होगा। जो आपका एसेट साइड में क्लास उसको अभी पास नहीं करना है। सैलरीज एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ई लिखते रहिए, एक्सपेंडिचर है। इंटेंस एक्सपेंडिचर है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर एसेट्स हो गया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट्स हो गया गाइस, क्लियर यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट वन आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 3000 फॉर 2018-19 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 वॉज 14,000, राइट गाइस। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो अपना 2020 का फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, मतलब 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर गिवन है क्लास। मतलब ये जो 2019-20 है 14,000 ये करंट ईयर का हो गया, तो करंट ईयर की इधर लिखो गाइस प्लस, ठीक है, करंट ईयर का ये तो प्लस। देन गाइस आप सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड ₹3000 आपको गिवन है 2018-19, मतलब ये प्रीवियस ईयर का गिवन है क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, माइनस होगा क्लास, राइट। तो ये करंट ईयर का होगा और ये प्रीवियस ईयर का होगा, क्लियर क्लास। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि जो बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 8000, ये देखो ये भी प्रीवियस ईयर का है क्लास, ठीक है। इसमें क्या अमाउंट लिखा हुआ है 8000, अभी जो हमने देखा उसमें कितना अमाउंट होता है 3000, मतलब अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा गाइस तो 5000 का आ रहा है। अभी ये 5000 अभी भी आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में,
क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वन, अगर देखो कोई भी डाउट आ रहा है क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन आता है अभी क्लास सेकेंड एडजस्टमेंट पे। इंश्योरेंस सेकेंड एडजस्टमेंट है ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉस ₹2500। ये देखो 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर का आपको प्रीपेड गिवन है, और करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? माइनस गाइस, राइट। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का भी गिवन है, तो क्लास जो प्रीवियस ईयर का 2000 गिवन है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है, सॉरी वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? माइनस, और प्रीवियस ईयर का क्या होगा? प्लस। तो आपको जो बैलेंस शीट में गिवन है क्लास उसमें आपको प्लस कर दीजिए, ठीक है, वहाँ पे साइन लिख दीजिए प्लस। नेक्स्ट थिंग, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 3000, तो डेप्रीशिएट आपके लिए इजी है क्लास। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1924 ₹400। तो अभी क्लास जो लॉकर रेंट है, ठीक है, ये आपको कभी का गिवन है 1920 मतलब करंट ईयर का, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस, ठीक है। बट आपको प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है क्लास, तो वो क्या होगा? माइनस। क्लियर क्लास यहाँ तक? तो आपको जो प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग उसको माइनस करना है, करंट ईयर का है तो उसको प्लस करना है, बस इतना ही दिया हुआ है क्लास। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन क्लास कंप्लीट। अब आएंगे हम इसके फॉर्मेट पे। फॉर्मेट मैंने बना लिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ मौर्या स्पोर्ट्स क्लब थाने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया हुआ है क्लास। यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हो, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020, ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर गाइस? तो ये आपका हो गया फॉर्मेट, आपको बस इतने ही फॉर्मेट रेडी करना है, इसमें और कोई फॉर्मेट रेडी नहीं करना है। चलिए अब हम इसको डीप में सीखेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्लास आ जाइए आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, ठीक है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर गिवन है 122, और फॉर्मेट में भी आ जाइए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो फर्स्ट वन जो है आपके पास वो है कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल फंड। तो हम कैपिटल फंड से पास करना स्टार्ट करेंगे, तो इधर लिखेंगे कैपिटल फंड, राइट, और इसका अमाउंट है 64,500। क्लियर क्लास? देन अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डोनेशंस है, ठीक है, और इंडेंस फीस है, और सरप्लस है। तो बहुत सारी इसमें एंट्रीज है, तो मैं इस पर लाइन लीव कर दे रहा हूँ, अमाउंट इनर कॉलम पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 122 है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रीपेड हो चुका है, तो आपको पास नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन क्लास बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं अभी हम, ठीक है, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मशीनरीज, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे मशीनरीज। मशीनरी का अमाउंट है 69,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, तो अमाउंट आउटर कॉलम में 69,000। देन उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर हम पास करेंगे क्लास, और फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, अमाउंट इनर कॉलम, क्योंकि इस पर आपको डेप्रीशिएट देना है, तो एक लाइन लीव कर दो। अभी इसमें बच गए कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग लॉकर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब हम बाद में पास करेंगे क्लास, ठीक है। अभी जितना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम पास कर देंगे। ये क्लास अब आपके रिसिप्ट साइड में, तो रिसिप्ट साइड में मतलब इनकम साइड में आपको आ जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है क्लास 1,05,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आपको एडजस्टमेंट है क्लास, तो चलिए साथ साथ में यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में जो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड ₹3,000 फॉर द ईयर 18-19, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है क्लास, राइट, क्योंकि अपना जो करंट ईयर है वो 2020 का है, तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो इसमें से लिख करेंगे लेस, और यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और यहाँ पे 18-19 देंगे क्लास 2018-19, और इसका अमाउंट है क्लास 3,000, माइनस करने पे आएगा 1,02,000, इनर कॉलम में रहेगा, क्योंकि उसके आगे कंटिन्यू किया गया है कि जो सब्सक्रिप्शन है क्लास वो आपको करंट ईयर का भी है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है गाइस 14,000, राइट, और प्लस करने पे आउटर कॉलम में 1,16,000।
अभी क्लास जो हमने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3000 पास किया हुआ है, अगर आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में देखोगे, देखिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वहाँ पे 8000 का सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो आ जाइए गाइस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। देन गाइस आप यहाँ पे दे सकते हो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी 8000 गिवन है प्रीवियस ईयर का, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ पास किया 3000 का। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने 3000 रिसीव हो चुका है, उसका मतलब क्या था, 3000 में रिसीव हो चुका है, बचा कितना 5000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, राइट। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 5000 है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 14000 है। आएंगे क्लास अभी हम बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम सेकेंड इफेक्ट दे रहे इसका, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2018-19 और 2019-20। 2018-19 का 5000 बचा हुआ है क्लास, और इसका 14000, टोटल हो जाएगा क्लास 19000, राइट। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट क्लास। देखिए फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वन इनकम साइड में क्लास। इनकम साइड में दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज। तो हम बैलेंस शीट आ जाते हैं क्लास लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। देखिए क्लास कहीं नहीं समझ में आएगा ना, तो आप कमेंट करें। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फीस 9300, इसको ऐड नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना, क्योंकि इसके आगे दिया हुआ है आपको डोनेशन कैपिटलाइज। तो इधर भी लिख दीजिए ऐड डोनेशन, और डोनेशन कैपिटलाइज आपको अमाउंट गिवन है 800, राइट। इसको भी ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें नेट सरप्लस या तो डेफिसिट माइनस या प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं लॉकर रेंट पे, जो कि इनकम साइड में आएगा। इनकम साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट है क्लास 1500 इनर कॉलम में, क्योंकि आपको इस पर फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या गिवन है कि लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग होगा क्लास करंट ईयर का यहाँ, तो उसको ऐड कर देंगे, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये करंट ईयर का होगा क्लास, मतलब 2019-20 का, और इसका अमाउंट है 400, क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग क्लास, इसमें लॉकर रेंट में एक और चीज़ है कि इसमें प्रीवियस ईयर का आपको गिवन है बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो फर्स्ट वन हम इसको प्लस कर देंगे, फिर बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे क्लास, वहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए यहाँ पे लेस होगा, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करेंगे 2018-19 का, जो कि इसका अमाउंट है क्लास 500, माइनस करने पे 1400 आउटर कॉलम में, क्लियर। देखो प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट पास नहीं होगा, सिर्फ करंट ईयर का पास होगा। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ठीक है, और इसका अमाउंट है 400 आउटर कॉलम। कंप्लीट हो गया क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग आते हैं अभी पेमेंट साइड में क्लास, एक्सपेंडिचर साइड में। फर्स्ट वन दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरी, और सैलरी का अमाउंट है क्लास 17,500 इनर कॉलम, और सैलरी पे भी आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। लायबिलिटी में क्लास देखो तो वहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000 है, माइनस कर देंगे क्लास, और आउटर कॉलम में लिखेंगे 13,500, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इंश्योरेंस यहाँ पे लिखेंगे क्लास प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है क्लास 11,000 इनर में, क्योंकि आगे और भी मिनट्स पे सॉल्व करना है। देन गाइस इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है क्लास वो लिखा हुआ है करंट ईयर का है, राइट। तो करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये करंट ईयर का होगा क्लास, हाँ। और इसका अमाउंट है क्लास 2,500, माइनस कर देंगे, और इनर कॉलम में लिखेंगे क्लास 8,500। बट आपको
एसेट साइड में भी गिवन है बैलेंस शीट के, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है ना। देखो करंट ईयर का ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर का माइनस होगा, और करंट ईयर का माइनस प्लस होगा तो प्रीवियस ईयर का माइनस होगा, ठीक है, ऐसा अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास प्रीपेड 2018-19 और इसका अमाउंट है 2000, और ये ऐड हो गया क्लास आउटर कॉलम में 10,500। क्लियर। अब आपको सिर्फ करंट ईयर का एडजस्टमेंट देना है क्लास। तो आते हैं हम करंट ईयर का एडजस्टमेंट। प्रीपेड है ना, प्रीपेड आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, और इसका अमाउंट है क्लास 2500। ओके, तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कंप्लीट हो गया। आते हैं अभी इंटरेस्ट पे क्लास। तो इंटरेस्ट आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है क्लास 1400, ठीक है। आउटर कॉलम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट है क्लास 4200 आउटर कॉलम में। देन क्लास फर्नीचर, फर्नीचर जाएगा एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में आते क्लास, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर पहले से ही पास कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन ये जो आपको एक्सपेंडिचर साइड में फर्नीचर है क्लास वो परचेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड परचेस, ठीक है। तो अमाउंट है 30,000 क्लास। ओके, देन नेक्स्ट वन आते हैं अभी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट है क्लास 6,500 और फिर 20,000 कैश एट बैंक का। ओके क्लास, तो ये हो गया आपका एसेट साइड कंप्लीट, रिसीव एंड पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट था क्लास सब्सक्रिप्शन, वो भी हमने पास कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पास कर दिया क्लास। डेप्रीसिएशन आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है, और डेप्रीसिएशन की क्लास यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000। ये दोनों अमाउंट को प्लस करके 3000 माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 42,000 आउटर कॉलम। क्लियर यहाँ तक। देन अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे क्लास। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, और इसका अमाउंट है क्लास 3000 आउटर कॉलम। क्लियर क्लास यहाँ तक। और फोर्थ जो एडजस्टमेंट था क्लास आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हमने पास कर दिया हुआ है क्लास। मतलब हमने सारे एंट्री और सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। अब अपने पास आएगा सिर्फ टैली के वाला पार्ट। चलो इसको टैली कर लेते हैं हम। तो क्लास फर्स्ट हम इनकम साइड का टैली करेंगे। तो इसका अमाउंट है 1,17,400, और इधर पे लिखेंगे 1,17,400। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे क्लास। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आएगा क्लास 32,600, और इससे माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 84,800। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू सरप्लस इन द ब्रैकेट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। तो सरप्लस अपने को मिल गया 84,400 क्लास। अभी ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस, और सरप्लस का अमाउंट है क्लास 84,800। अभी हम ये चारों अमाउंट को प्लस करते हैं, और इसका अमाउंट आएगा 1,59,400। क्लियर। देन अब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे क्लास। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को टोटल करने पे क्लास यहाँ पे तो सिंगल अमाउंट दिया हुआ है, तो सेम आएगा 1,59,400। अगर हम एसेट साइड का टोटल करते हैं क्लास, ठीक है,
तो यहाँ पे भी सेम ही अमाउंट आएगा क्लास 1,59,400। मैंने टैली कर दिया हुआ है क्लास, मैंने प्लस करके देखा हुआ है, सेम अमाउंट आएगा। यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है। तो आई होप गाइस ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए गाइस, इस वीडियो बस इतना ही था। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।